दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 50 प्लस की जो महिलाओं होती हैं उन्हें रात में बार बार बाथरूम क्यों जाना पड़ता है। अगर रात में 3 से 4 बार बाथरूम जा रही हैं तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर 7 से 8 बार बाथरूम जाना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। ये कुछ बीमारी के संकेत हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। 50 साल के प्लस की जो महिलाएं हैं उन्हें बार बार रात में 7 से 8 बार बाथरूम क्यों जाना पड़ता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या है। इससे संबंधित आज के वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर आप संतुष्ट हैं तो। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले इसे हम पहचाने क्या, इस समस्या क्या हो सकती है। दोस्तों, 50 से 60 के बाद महिलाओं में रात में अगर पेशाब जाना पड़ रहा है तो दोस्तों बहुत आम बात है, लेकिन अगर रात में 7 से 8 बार जाना पड़े तो ये आम बात नहीं है। ये कुछ ना कुछ बीमारी के संकेत हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है, इसका कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर। दोस्तों, मूत्राशय की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ती है। दूसरा कारण है पेल्विक फ्लोर वीकनेस, यानी गर्भावस्था और उम्र के बाद पेशाब रोकने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अगला कारण है एस्ट्रोजन की कमी। दोस्तों, मेनोपेज के बाद शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, एक कारण ये भी है। अगला कारण है दोस्तों डायबिटीज और किडनी की बीमारी। अगर डायबिटीज की समस्या है और किडनी की समस्या है तो भी रात में बार बार जाना पड़ेगा। अगला कारण है दोस्तों हार्ट फेल्योर में शरीर का जमा पानी रात में पेशाब से बाहर निकलता है। कुछ और कारण है जैसे यूटीआई या संक्रमण, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और दोस्तों स्पाइनल इशू। ये जो है दोस्तों लास्ट में जो कारण हम बता रहे हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये अक्सर 70 साल के बाद होते हैं। 70 साल के बाद कुछ और हमारे शरीर में विटामिन्स होती है, उन विटामिन्स के कमी के कारण यह कारण उत्पन्न होता है। तो आपने देखा दोस्तों, ये जो 7 से 8 प्रकार के कारण हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कारण शरीर में है तो रात में 7 से 8 बार उठ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं। तो दोस्तों वो कारण क्या है, जैसे अगर हम रात के समय में ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी जाना पड़ेगा। रात के समय में हमें चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर रात के समय में जैसे सूर्य डूबने के बाद चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो भी आपको बार बार बाथरूम जाने पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों 4 बजे के बाद, शाम 4 बजे के बाद चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें और दोस्तों अधिक मात्रा में पानी का सेवन न करें। एक कारण क्या है? अब दोस्तों इसके लिए कुछ जांचें होती है, आप जांच भी करा सकते हैं। तो उस जांच में आता है जैसे यूरिन टेस्ट आप करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन केएफटी करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ और संभावनाएं लग रही है तो दोस्तों कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन सी समस्याएं हैं। लेकिन ये सारी जांचें आप किसी डॉक्टर के संपर्क में रह करके करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर डायबिटीज है तो सबसे पहले आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा, बार बार बाथरूम जाने की समस्या खत्म होगी। अगर आपको यूटीआई है, यूटीआई इन्फेक्शन है तो यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करना होगा। ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए आपको दवाएं लेना पड़ सकता है।
हार्ट व किडनी की समस्या है तो उसे कंट्रोल करना होगा, और सोने से पहले पानी और नमक का सेवन कम करना होगा। ये चीजें आपको करनी होगी। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में इसे किस नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे मूत्राक्ष कहा जाता है, मूत्राक्ष। कारण उसका क्या मानते हैं आयुर्वेद में? आयुर्वेद में माना जाता है जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो मूत्र संस्थान में कमजोरी होने लगती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार आप अपने शरीर का वात दोष कंट्रोल करिए। वात दोष बढ़ा है तो वात दोष को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको अपनाना होगा। पहले तो आपको अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना होगा, और यह खाना आधे पेट खाना होगा, भर पेट नहीं खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से आपको दूरी बनाना होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किए तेल तेल से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके घर पे बनी हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे दुकान पे बनी हो, चाहे होटल में बनी हो, आपको इसे नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं खाना है। ये रात के खाने में बदलाव करना होगा, यानी कि इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। सुबह का खाना हमें 9 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। इसके साथ-साथ कभी अदरक का पानी, कभी हल्दी का पानी, कभी सौंफ का पानी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ ज़्यादा शामिल करिए। ताज़े मौसमी फल, 1 से 2 फल डेली लेना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं, या शाम को भी खा सकते हैं। नट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। और डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। डेली दोस्तों सुबह 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। इससे करने से शरीर का वात, पित्त, कफ सब बैलेंस में रहेगा, और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस हो जाता है तो हम बीमारी से दूर हो सकते हैं। इसके लिए कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, जैसे गोश्राद गुलगुल। गोश्राद गुलगुल का काम है किडनी और ब्लैडर को स्वस्थ रखना, उसे हेल्थी बनाना। चंद्र प्रभावती, चंद्र प्रभावती का काम है दोस्तों यूटीआई, इन्फेक्शन को रोकना, जो बार बार आपको पेशाब की समस्या है उस समस्या से राहत दिलाता है। आता है पुनर्वा मंडूर, ये दोस्तों किडनी को सपोर्ट करता है और सूजन को कम करता है। अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा और शतावरी नसों को ताकत देता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। इसके अलावा हम कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। घरेलू उपाय में रात में दोस्तों सोने से पहले 2 घंटे पहले हमें पानी बंद कर देना चाहिए, यानी कम मात्रा में पीना चाहिए। रात का खाना जैसे हमने कहा सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए। सोने से पहले ब्लैडर को पूरी तरह खाली कर लेना चाहिए, यानी बाथरूम चले जाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ केगल एक्सरसाइज होती है, तो जैसे आप यूट्यूब पे डालेंगे केगल एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा। केगल एक्सरसाइज करने से ये मूत्राशय की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत बनती है। इससे दोस्तों आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। केगल एक्सरसाइज, मोफ्ट एक्सरसाइज, ये दोस्तों जो गुप्तांग की बीमारियां होती हैं उससे राहत दिला सकता है। इसलिए सबको डेली आधे घंटे केगल एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी से शीत बाथ लेना चाहिए, यानी ये जो पेशाब में प्रॉब्लम हो उसे तुरंत राहत दिलाता है। तो एक ऐसा टब लीजिए, प्लास्टिक का या किसी चीज़ का एक ऐसा टब लीजिए और उस टब में पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद वो पानी गर्म होना चाहिए, कितना? 40 डिग्री से 42 डिग्री टेम्परेचर पे वो पानी गर्म होना चाहिए, और उस पानी में रोज़ सुबह कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट तक बैठना चाहिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो फिर उसी में गुनगुना पानी डाल दीजिए। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हाथ डाल के देख लीजिए या बैठ के देख लीजिए, सहने लायक पानी होना चाहिए। बहुत गर्म पानी में बैठने से नीचे की साइड में कुछ कमज़ोर नसें होती हैं, वो फिर डिफेक्टिव हो सकते हैं।
इसलिए पानी को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी सहने लायक हो बैठना चाहिए। उसमें अगर आप रोज़ आधे घंटे बैठ रहे हैं तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है और अस्थायी रूप से आराम मिलता है। इसके अलावा योगासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वज्रासन करना चाहिए, अनुलोम-विलोम करना चाहिए। डेली 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर आती है पॉजिटिविटी और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारी दिनचर्या अपना करके, अपने रूटीन में परिवर्तन करके आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने नज़दीक के किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर है उससे संपर्क करके सही-सही से जानकारी ले सकते हैं, आयुर्वेद अपना सकते हैं। आयुर्वेद है तो दोस्तों आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं और रहेंगे भी।